राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्प्रेड आपके लिए आया है वो क्या कह रहा है, आपके लिए क्या बोल रहा है। आपके लिए ये कह रहा है अच्छे कार्ड्स हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव हैं तो मैं हूँ ना आपके लिए मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। अब मूलांक 2 वालों के लिए जो है हम संडे की प्रेडिक्शन फटाफट ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या कह रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं का और अपने अगेंस्ट बोलने वालों का मुंह बंद कर दोगे और आपको उस चीज़ के लिए सबका सहयोग भी मिलेगा। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात करते हैं और अकेले अकेले ही रह जाते हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होता। यहाँ पे सब आपका साथ भी देते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जल जरूर अर्पण कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो रही है। ज़्यादा मत उछलना, ज़्यादा खुश मत होना कि हाँ मैंने तो बहुत मेहनत की थी, बड़ा ज़्यादा धन जो है मुझे प्राप्त हो गया या मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। थोड़ा सिमट के रहना। खुशी और गम इन दोनों को जब हम सम रह कर झेलना सीख जाते हैं ना, तो डेफिनेटली हमें जो है चीज़ों की समझ आने लगती है। यहाँ पर आपको बड़ा अपना जो है हिसाब से चलना होगा, पॉकेट के हिसाब से, क्योंकि एक बार में अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो भी गया हो सकता है नेक्स्ट टाइम नहीं हो। तो यहाँ पर आपको कार्ड्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा बच के, आगे क्या होने वाला है वो आपको मालूम नहीं है, इसलिए इस मनी को जो है जो आपको प्राप्त हुआ है उसको सेव कर लेना। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी रिश्ते की कंपैरिजन करते जा रहे हो। ठीक है। यहाँ पर वो कंपैरिजन्स करने लायक कुछ है नहीं है। ठीक है। जो भगवान आपको कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुनो, समझो। ईश्वर आपको कुछ ना कुछ अपने तरीके से इशारे दे रहे हैं और ख़ुद को भी हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड्स के साथ चाहते हैं कि हमें कोई माफ़ कर दे, हम कोई गलती करें, तो दूसरों को भी हमें उसी स्टैंडर्ड से माफ़ करना कितना मुश्किल हो जाता है। अपने लिए तो हम एकदम से सोचते हैं 1 मिनट में कि हाँ शायद हमारी बात किसी को याद ही नहीं रही और वो भूल ही भी गया है और वो भुला भी गया है सारी हमारी बात, लेकिन हम अपनी बारी हाँ इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने मुझे वैसे कहा था। तो जो स्टैंडर्ड्स आप अपने लिए चाहते हो या अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हो, वैसे ही दूसरों के लिए भी करो। बेकार में घर में कलह डालने के लिए घड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहो। ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाला दिन भी आपके लिए बहुत ताकत लगाने वाला काम है। आपसे कोई काम जो है वो निपट नहीं रहा, यानी कि मेहनत कर रहे हो नहीं रहा, तो चिड़चिड़े हो जाओगे और चीज़ों के एंटी बोलने लगोगे या एंटी रिएक्ट करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर अपने आप को ज़रा संभाल कर रखना ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। अगर आप अपने आप को संभाल के रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रमोशन मिल रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, किसी न किसी लेडी से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है और कोई ना कोई जो इस तरह का पुरुष भी हो सकता है जो स्त्रियों का सम्मान ज़्यादा करता हो, वहाँ से भी आपको जो है बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ मुझे कोई किसी चीज़ की थर्सडे वाले दिन कुछ कमी नहीं है। ऐसे लगता है कि ईश्वर आपको सभी कुछ प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी से बहसबाजी करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स करते हुए दिखाई देते हो। तो ये अगर तो हेल्दी आपकी डिस्कशन है तो नथिंग लाइक इट, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट करने लगे हो तो प्लीज़ यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पुरानी बातों के ऊपर बहसा बहसी करने से कोई फ़ायदा नहीं है और उन बातों को जितना नज़रअंदाज कर दो, छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितनी बार ऐसा करना चाहिए कि मैं भूल चुकी हूँ, मतलब मैं भी इस तरह से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई बात नहीं होती या मेरी किसी से कोई बातचीत इस तरह से नहीं होती, तो मैं खुद को इस तरह से डील करने की कोशिश करती हूँ कि मैं भूल चुकी हूँ। जब सामने वाले से भी बात करती हूँ या मिलती हूँ तो इस तरह से रिएक्ट करती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन याद तो रहता है सब कुछ मुझे, लेकिन मैं सामने इसी तरह से बिहेव करती हूँ कि मैंने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ खारिज कर दिया, ख़त्म हो गया और नए सिरे से बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो मतलब उस चीज़ को जितनी बारी आप खुरेदते चले जाओगे वापस तो वो जख्म कभी भी हील नहीं होता। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, इससे बढ़िया तरीका मैंने आज तक जीवन में पाया नहीं है। मैं खुद भी वैसे ही करती हूँ और आपको भी वैसे ही करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन आपके लिए कैसा रहने वाला। सैटरडे वाले दिन आप कुछ ट्राई तो करना चाहते हो नया, लेकिन जो ट्राई कर रहे हो उसमें एक जगह से जहां आपको लाभ मिल रहा है ना, बस वहीं से मिलेगा, दूसरी जगह से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि आप नया कुछ ट्राई करने वाले हो, कुछ नई चीज़ के ऊपर चलने वाले हो,
तो अगर आप चलने भी वाले हो तो ध्यान रखना कि आपको रिजल्ट्स कहाँ से मिलने वाले हैं और कहाँ से नहीं मिलने वाले। थोड़ा सोच समझ के जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करना, या अपना टाइम भी, जब हम किसी को अपना समय भी दे रहे होते हैं तो एक्चुअली वो भी बड़ा कीमती होता है, एक एक मिनट की कीमत होती है। तो जब आप अपना समय किसी को दे रहे हो तो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उसको दे रहे हो अपने लिए। तो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर अपना समय भी इन्वॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आप सही दिशा में और सही जगह पे जो समय अपना लगाओ, और हो सके तो किसी न किसी उस फील्ड के जो महारत हासिल हो उन लोगों से जो सलाह करके उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना। ठीक है, तो अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने मूलांक 2 वालों के लिए बता दी है। और अब हम आपने करना क्या है, आपने अपने अपने और परिवार का ध्यान रखना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपने मेरे अगले हफ्ते आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।